ये वही एसआईआर है जो बिहार में चर्चा का विषय बना। ये वही एसआईआर है जिसमें बिहार में 68 लाख वोट काटे गए। ये वही एसआईआर है जो आपके घरों में अब पहुंचने लगा है, क्योंकि बीएलओ घर घर जाकर ये कागज दे रहे हैं। मेरे हाथ में आपको दो कागज दिख रहे होंगे। ये दो कागज को जब आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घरों में भी ये कागज अब पहुंचने लगा है। ये कागज दरअसल एसआईआर है। एसआईआर यानी वही एसआईआर जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। लेकिन अब भी आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। अब कुछ सवाल हैं जो मुझे बताने हैं। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि हमें दो कागज क्यों मिले हैं। परिवार के हर लोगों को दो दो कागज दिया जा रहा है। इस एक कागज को भरा जाएगा, फिर दूसरे कागज को भरा जाएगा, और बाद में जब आप इसे पूरी तरह भर लेंगे तो ये एक आपको रसीद की तरह दे दिया जाएगा। अब आप कई चीज़ों में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। दरअसल ये जो कागज़ दिख रहा है ये मेरा एसआईआर की कॉपी है, जिसमें मेरी फ़ोटोज़ आपको दिख रही होगी, साथ ही मेरे गांव का नाम, मेरा जन्म स्थान और राज्य का नाम, ये तमाम सी चीज़ें दिख रही होंगी। कि जिस तरीके से इसमें जन्म तिथि पूछी गई, आधार संख्या पूछा गया है, मोबाइल नंबर पूछा गया है, पिता विभाग का नाम पूछा गया है, ईपीआईसी यदि उपलब्ध हो तो, यानी जो वोटर आईडी कार्ड पहले बनता था ना, उसे भी कहीं ना कहीं आपके पिता या अभिभावक की यहाँ पे लिखना है। इसके बाद माता का भी ईपीआईसी नंबर यदि उपलब्ध हो तो। ये जरूरी इस वजह से था और इसी पे सबसे ज़्यादा हंगामा बिहार चुनाव के दौरान किया गया। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ये 2002 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 2002-2003 में एक कागज हुआ करता था जिसमें निर्वाचक का नाम, ईपीआईसी, संबंधी का नाम, संबंध, राज्य का नाम, ये सब चीज़ें यहाँ पे भरा जाएगा। अब कई लोगों को इस कागज को देखकर ये कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर बीएलओ ने आपको ये कागज नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। दरअसल इसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। अगर बीएलओ अभी तक नहीं आया है तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन भी एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आपको फिल इनुमरेशन फॉर्म का विकल्प चुनना होगा। अगर आपके पास पिछली एसआईआर जैसे 2002 की सूची में कोई घराना या कोई रिश्तेदार आया था तो उसका विकल्प चुनना होगा। अब आपको मैं ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी वजह से आ रही है क्योंकि लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2002 में हमारा कौन सा रिश्तेदार उसका नाम है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। इसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, पता, ईपीआईसी नंबर, वोटर आईडी कार्ड की जानकारी। अगर आपका या आपके माता पिता, दादा दादी का नाम पिछली एसआईआर सूची में था तो उसका विवरण भी देना यहाँ पे ज़रूरी है। साथ ही आपकी जन्मतिथि, नागरिक प्रमाण पत्र, फोटो अगर हो तो संलग्न करें। साथ ही चुनाव आयोग ने आवश्यक दस्तावेजों की भी सूची दी है जिसमें आप स्टूडेंट आई कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड भी जमा कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी आधार संख्या को लेकर है, क्योंकि लोगों को कई कन्फ्यूजन हो रहा था कि हम आधार तो जमा कर रहे हैं लेकिन उसमें जन्मतिथि गलत है। तो लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको आधार में जो जन्मतिथि है वही लिखना है। यार सूची में अगर आपका नाम आएगा तो एक मतदाता सूची फाइनल ड्राफ्ट आपको मिलेगा जिसमें आप ऑनलाइन जाकर ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम, आपके परिवार के लोगों का नाम उस एसआईआर की सूची में है या नहीं है। अगर तब भी आपका नाम आ गया तो अच्छी बात है, अगर नाम नहीं आया तो उसे लेकर आप चुनाव अधिकारियों से मिल सकते हैं। इसके बाद भी एसआईआर की सूची में आपका या आपके परिवार का या किसी रिश्तेदार का नाम नहीं है तो अगर आपको शिकायत करनी है तो आप ईआरओ से मिल सकते हैं। ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसकी मदद से आप एसआईआर में पुनः अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और तब फाइनल ड्राफ्ट आएगा और फाइनल ड्राफ्ट में भी आप नाम चेक करेंगे। और यही एसआईआर की पूरी लिस्ट, पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि ये फॉर्म जल्दी से जल्दी आप भर लीजिए। आपको ऑनलाइन भी ये निकाल सकते हैं, बीएलओ से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय का इसमें वोट काटा जा रहा है, एक वोट काटने की एक तरीका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव प्रक्रिया में और भी पारदर्शिता बरती जाए, कहीं ना कहीं इसी कागज़ की ज़रूरत थी और बड़े दिन से मांग थी। अब एसआईआर की कॉपी हर राज्य में, पहले बिहार हुआ, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद बंगाल, अब पूरे राज्यों में धीरे धीरे इसे शुरू कर दिया गया है। यूपी में भी अब आपको ये कागज़ मिल रहा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न अब भी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। बाकी
वीडियो को देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एसआईआर आजकल बहुत ज़रूरी है। कैमरे के पीछे विवेक हैं और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि वाकई में आप जल्दी से जल्दी एसआईआर की कॉपी भर के जमा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।